नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 11 विनिर्माण उद्योग। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो इसको अंक बार दिया है वो दिया है 4 अंक का, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो एक एक अंक के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में राजस्थान का कितना योगदान है। जो अपने देश में कुल औद्योगिक उत्पादन है उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है। अपने पास ऑप्शन में है 1%, 8%, 6% और 12%, और जो अपना राइट आंसर है वो कितना है, 6%। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत कब हुई, और अपने पास ऑप्शन में है 1916, 1952, 1970 और 1980, और अपना जो राइट आंसर है वो है 1916। कहां पे, लाखेरी में सबसे पहले सीमेंट उद्योग लगा था ये, और यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं ये कौन सा जगह है, लाखेरी, ये बूंदी जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शीशा जस्ता उद्योग के उत्पादन में देश में राजस्थान का स्थान है। भाई शीशा जस्ता का जो उत्पादन होता है अपने देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी है वहां पे बात करते हैं। अपने पास ऑप्शन में है पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। शीशा और जस्ता उत्पादन के अंदर अपना राजस्थान एकाधिकार रखता है, इसलिए अपने यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, राज्य में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में जो सीमेंट उत्पादन की जाती है वो 2 तरह की जाती है, एक तो सफेद सीमेंट और एक रेगुलर जो सीमेंट आप देखते हैं भवन निर्माण में काम करते समय, हालांकि वो भी भवन निर्माण में ही काम आते हैं, लेकिन वो टाइल्स के यूज लेते हैं अपन सफेद सीमेंट को, और बाकी जो निर्माण के समय काम में लेते हैं जिसको अपन थोड़ी काली सीमेंट कह सकते हैं, ब्लैक सीमेंट जो होती है उसको बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो कुल उत्पादन है उसमें से पोर्टलैंड का कितना है, अपने यहाँ पे ऑप्शन में 10%, 30%, 60%, 90%। तो 90% अपना राइट आंसर है कि जितनी भी सीमेंट उत्पादन की जाती है उसकी 90% जो सीमेंट है वो कौन सी प्रकार की होती है, पोर्टलैंड की होती है। यहाँ पे ये रह है नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेना। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है, कि राजस्थान की जो सीमेंट नगरी है वो कौन सा शहर है। या अपने पास ऑप्शन में जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा, और राइट आंसर क्या है, चित्तौड़गढ़। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं मैक्सिमम वो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में ही है। चित्तौड़गढ़ में जैसे निम्बाड़ा के आसपास में, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट तो चित्तौड़गढ़ ही पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है, अपने सीमेंट नगरी कहा जाता है। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट, देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की देश में सबसे बड़ी जो झील है वो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, सामर, पचपदरा, डीडवाना और आना सागर। तो अपना राइट आंसर है सांबर झील। हालांकि पचपदरा और डीडवाना ये भी दोनों खारे पानी की झील है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है पूरे देश की, सांबर झील। यहाँ पे जो इमेज है ये सांबर झील की है। नेक्स्ट, राजस्थान में देश के कितने प्रतिशत सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। जो सूती वस्त्र है राजस्थान में कितना उत्पादन, मतलब पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका अपने राजस्थान में कितना उत्पादन किया जाता है। अपने ऑप्शन में 4%, 6%, 10%, 20%, और राइट आंसर क्या है, 4% जो कपड़ा होता है वो राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट, रत्न एवं आभूषण के निर्माण कार्य के लिए राजस्थान में निम्न स्थान प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है, किसके लिए, रत्न और आभूषण के लिए, और अपना राइट आंसर क्या है, जयपुर। देखो मकराना, तो मकराना पत्थर के लिए जिसको अपन संगमरमर बोलते हैं उसके लिए है। खेतड़ी आपको ध्यान है, तांबे के लिए है। बाड़मेर में क्या किए जाते हैं कि जैसे ये अपने प्रिंट किया जाता है, कपड़े को प्रिंटिंग किया जाता है, तो ये फेमस स्थान है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उन्नी कंबल और नमदे बनाने का कार्य किया जाता है बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो ये तीनों ही स्थान पे उन्नी कंबल और नमदे बनाए जाते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। पूरे देश में तिलहन उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान कौन रखता है। अपने पास ऑप्शन में महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और कर्नाटक। तो अपना राइट आंसर क्या है,
राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे तिलहन में सरसों भी उत्पादन की जाती है, मूंगफली भी उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर चीनी उद्योग स्थापित है? चीनी उद्योग कहाँ है अपने राजस्थान में? उसकी बात करें तो देखो अपने पास ऑप्शन में है बूंदी, भीलवाड़ा, गोसुंडा और चूरू। अब इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर की बात करें तो बूंदी, बूंदी के अंदर चीनी उद्योग है। क्या है? बूंदी में क्या है? चीनी उद्योग। यहाँ पे जो चीनी उद्योग है, ये किसान मिलके गन्ना उत्पादन करते हैं और वही सब मिलके क्या चलाते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री चलाते हैं और उसी से क्या बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है। और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आपको पता है कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। गोसुंडा जो है वो कागज के लिए फेमस है, चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। और ये चूरू जो है ये गंवार गम, चूरू में गंवार गम की जो इंडस्ट्री है वो अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लखनऊ के समीप कौन सी नदी कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण क्या हो गई? अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए, जो भी शहर विषाक्त हुआ है वहां वो कौन सी नदी के किनारे है, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे हैं? यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लखनऊ कौन सी नदी पे बसा हुआ है? गोमती नदी पे। तो नेचुरल है कि यहाँ के जो कारखाने हैं, चाहे कागज के कारखाने हो चाहे गन्ने के कारखाने, उनका अपशिष्ट कहाँ पे जाएगा? गोमती नदी में ही जाएगा। तो इसका मतलब लखनऊ के समीप कौन सी नदी कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हुई है? गोमती नदी। नेक्स्ट, राज्य में सफेद सीमेंट, अभी बात की थी अपन ने, एक पोर्टलैंड सीमेंट और एक कौन सी है? सफेद सीमेंट। तो सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है अपने राजस्थान में? पहला ऑप्शन है सांगानेर जयपुर, दूसरा है गोटन नागौर, पुष्कर अजमेर और उदयपुर। तो राइट आंसर है गोटन नागौर। नेक्स्ट, महानगरीय जनसंख्या में सांस की बीमारियां, श्वसन लेने से संबंधित भी जो बीमारियां होती हैं वो निम्न में से किस हानिकारक विषैले तत्व जिम्मेदार है? या कहें कि सांस की जो बीमारियां हैं इनमें से कौन जिम्मेदार है? कार्बन, सल्फर, सीसा, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर है। ये तीनों की वजह से क्या होता है? सांस की बीमारी होती है। इस वजह से अपना राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, राज्य में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहां स्थित है? अपने राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहां स्थित है? अपने यहाँ पे ऑप्शन में है डीडवाना, जैसलमेर, पचपदरा, उदयपुर। और अपना राइट आंसर क्या है? डीडवाना है। और इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज डाली है, क्योंकि 2020 के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे डीडवाना में जो सोडियम सल्फेट की जो फैक्ट्री थी, इसमें क्या लग गई थी? आग लग गई थी। तो दिमाग में अच्छे से रखे, सोडियम सल्फेट की फैक्ट्री कहाँ पर है? इंडस्ट्री डीडवाना के अंदर, ये नागौर जिले में है। नेक्स्ट, समुद्री जल के प्रदूषण का कारण है। समुद्र का जो जल है वो प्रदूषित क्यों होता है? यहाँ पे देखो ऑप्शन में अपने पास समुद्र में तेल का रिसाव, कि जब बड़े बड़े जहाज चलते हैं तो उनके से क्या हो जाता है? तेल का कई बार रिसाव हो जाता है। तो एक कारण तो ये दिया है। आगे, समुद्री जहाजों के अपशिष्ट निस्तारण, समुद्रों में जब जहाज चलते हैं तो नेचुरल कुछ तो अपशिष्ट भी होगा, वहां पे व्यक्ति भी रहेगा, मानव भी रहता है, बहुत दिनों तक समुद्र में चलते हैं, तो उनके द्वारा जो अपशिष्ट निकलते हैं वो उनका निस्तारण कहाँ किया जाता है? समुद्र में। सागरीय भागों में बमों का परीक्षण, और क्या किया जाता है? महासागरों में बमों का परीक्षण भी किया जाता है। तो इन सभी के कारण से क्या होता है कि समुद्र का जल क्या हो जाता है? प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इसलिए अपना राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, देश में कुल सीमेंट उत्पादन का कितना प्रतिशत जो भाग है वो राजस्थान उत्पादित करता है? राजस्थान कितना प्रतिशत सीमेंट उत्पादित करता है? अपने पास ऑप्शन है 10%, 16%, 20%, 90%। और अपना राइट आंसर होगा 16%। देश की जो कुल सीमेंट उत्पादन है उसका 16% कौन करता है? अकेला राजस्थान करता है। नेक्स्ट, राज्य में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना कहां स्थित है? अपने पास ऑप्शन में है उदयपुर, पचपदरा, डीडवाना और मेड़ता। और इसका राइट आंसर है पचपदरा। ध्यान रखें, सिर्फ यहाँ पे वो डीडवाना में क्या था? मैग्नीशियम के स्थान पे क्या था? सोडियम। तो सोडियम सल्फेट तो कहां पे आएगा? डीडवाना में। और मैग्नीशियम सल्फेट आता है तो कहां पे? पचपदरा में। राजस्थान में सूती वस्त्र मिलें स्थापित है।
राजस्थान में सूती वस्त्र की मिल कहाँ कहाँ पर है उनके बारे में बात करेंगे। अपने पास ऑप्शन है भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा और उपरोक्त सभी। देखो इन सभी स्थानों पे सूती कपड़े की मिलें हैं, लेकिन इनमें भी यदि सर्वाधिक की बात करें तब अपना राइट आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा, ध्यान रखें। और कहां कहां पर है तो तीनों ही जगह है, कोटा में भी है, उदयपुर में भी है और भीलवाड़ा में भी है। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले कोई दो नकारात्मक प्रभाव, कि औद्योगिक जब प्रदूषण होता है तो उससे कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है कि तो मानव और पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और दूसरा क्या है, समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनसे औद्योगिक प्रदूषण निकलेगा नदियों के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा, समुद्र में पहुंच जाएगा, और समुद्र में वहां की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिक प्रदूषण के कोई दो कारण बताइए, कौन कौन से दो कारण हैं उनके बारे में हम बात करें। एक तो देश में क्या है, उद्योगों का विकास हुआ है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ तो क्या हुआ, नगरीकरण को बढ़ावा मिला, और जैसे जैसे नगरीकरण को बढ़ावा मिला तो उससे क्या हुआ कि शहरों में वायु और जो जल प्रदूषण बढ़ गया। दूसरा कारण है कि देश में जो चमड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, रसायन उद्योग है, औषधि उद्योग है, इन सब के कारण से भी क्या होता है, जो रसायन होते हैं इनमें वो उन पानी के माध्यम से कहां पहुंच जाते हैं, नदियों के द्वारा जल स्रोत तक पहुंच जाते हैं। और इससे क्या हो जाता है, जो जल के स्रोत हैं वो क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, जिससे जल के और जो खतरनाक रसायन है वो जल के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसको यहाँ पे घुल लिख लेना, घुल गए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जल में घुल जाते हैं, तो ये प्रदूषण के कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में हस्तकला जो है या हस्तशिल्प जो है उसके बारे में यदि हमको टिप्पणी लिखनी है कि कहां कहां पे हस्तशिल्प उद्योग है उनके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग विकसित अवस्था में है और यहाँ पे रत्न तराशने और आभूषणों के निर्माण का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है जयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा में। ये तीन स्थान बड़े फेमस प्रसिद्ध स्थान है और इनमें भी सबसे ज्यादा देखें तो जयपुर पहले नंबर पे आता है। आगे बात करें, मूर्ति तथा कलात्मक सामान जो बनाए जाते हैं उनका ये किया जाता है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, तीनों स्थानों पे यहाँ पे मूर्ति से संबंध निर्माण किया जाता है, कलात्मक कार्य किए जाते हैं। लाख का सामान और चूड़ियों के निर्माण की यदि हम बात करें तो ये भी जयपुर और जोधपुर में किया जाता है। और चौथा है अपना रंगाई और छपाई तथा बंदेज का जो उद्योग है वो बाड़मेर, पाली और सांगानेर, सांगानेर अपने जयपुर में देखते हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, रंगाई छपाई का और बंदेज का जो उद्योग है ये यहाँ पे अधिक लगे हुए हैं। और चमड़े के सामान के निर्माण की यदि हम बात करें तो कुछ चमड़े से जो सामान बनते हैं, बैग हैं, जूतियां हैं, इन सब के बारे में बात करें तो ये जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं। और इस तरीके से राजस्थान का जो प्रत्येक जिला है वहां पे हस्तशिल्प उद्योग की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक जिले में कुछ ना कुछ निर्माण होता है। इस तरीके से हमने जो भारत का विनिर्माण उद्योग है उसके बारे में बात की, क्योंकि बाकी पार्ट तो हट गया। इस बार जो परीक्षा के अंदर जो अपने एग्जाम में जो आएगा वो राजस्थान का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसी के बारे में आएगा, इसलिए अपन ने राजस्थान के बारे में विशेष तौर से अध्ययन किया है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं। और इस तरीके से मैंने आपको पूरा इसके बारे में समझाया गया है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे जो वीडियो है इसको लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।